जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिड। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मिड डे मील क्या होता है और इसे कब चलाया गया था और इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। मिड डे मील फूड पॉइजनिंग के केस 6 साल में अभी तक के सर्वाधिक मिले हैं। ठीक है, पिछले 6 साल में 2016 से 2022 तक के बीच में आंकड़े में 2022 में सबसे ज़्यादा क्यों मिले हैं और एक चिंता का विषय है और इस पर काफ़ी कुछ जानेंगे। इस पर आपको काफ़ी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, वेरियस आर्टिकल, जैसे आपको द हिंदू में ही ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि मिड डे मील 6 साल में सबसे ज़्यादा पीक पे है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग के मामले में देखिए ये हेडलाइन है द हिंदू की, मिड डे मील रिलेटेड फूड पॉइजनिंग केसेस एट 6 ईयर पीक। मिड डे मील का जो फूड पॉइजनिंग केस है 6 साल में सबसे ज़्यादा पीक पे है। ठीक है, इस समय 2022 में, और कितनी इससे डेथ हो चुकी है, क्या क्या मिले हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और इसमें CAG ऑडिट्स ब्लेम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन, इरेगुलर लाइसेंसिंग एंड लिमिटेड रिपोर्टिंग। तो इसका कॉज बताया है कि CAG कौन होता है, पहले आप ये जान लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, करंट में कैग कौन है, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, प्रेजेंट में CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि इसकी वजह क्या है, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सही से इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिल पाना, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन मतलब बार बार उसकी जांच ना कर पाना, और लाइसेंस अवैध दे देना, और लिमिटेड रिपोर्टिंग, सही से रिपोर्ट ना करना। तो आगे कुछ बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। देखिए इसमें फूड नॉर्म अंडर मिड डे मील स्कीम, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि मिड डे मील होता क्या है। ठीक है, तो मिड डे मील क्या है, मिड डे मील योजना प्रोग्राम बेटर द न्यूट्रिशन स्टैंडिंग, मतलब इसका मतलब हुआ कि पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए इसे चलाया गया था। ठीक है, यह योजना फ्री लंच प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई थी कि इससे लोगों को, जो पुअर पीपल है, उनको फ्री लंच मिल सके। ये देखिए, चिल्ड्रन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस को। ठीक है, और यह लोकल बॉडी जैसे मदरसा हो गया और मकताब्स हो गया, सपोर्टेड सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा मिले, और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो इसके द्वारा यह स्कीम चलाई गई थी। सर्विंग 120 मिलियन चिल्ड्रन, 120 मिलियन चिल्ड्रन इसके अंदर आते हैं, और 1.27 मिलियन स्कूल इसके तहत एजुकेशन की गारंटी देते हैं, और इसे फूड भी इसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यह दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मिड डे मील स्कीम है भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब जान लीजिए मिड डे मील में क्या क्या मिलता है आपको। ये देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब ये देखिए मिड डे मील में आपको क्या मिलता है, फूड नॉर्म अंडर मिड डे मील स्कीम फॉर प्राइमरी क्लासेस, फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लास आप जानते होंगे 1 क्लास से 5th क्लास, और अपर प्राइमरी कितना होता है 6 to 8th। ठीक है, तो उसमें कितना कितना फूड ग्रेन्स दिया जाएगा, कितना पल्स दिया जाएगा, कितना वेजिटेबल दिया जाएगा, कितना ऑयल एंड फैट, ये सारे चार्ट है। देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो प्राइमरी क्लास के हैं, मतलब जो 1 से 5th ईयर तक है, ठीक है, वो 1 to 5th क्लास के लोग हैं, उनको 100 ग्राम फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। ठीक है, 20 ग्राम पल्स दाल दी जाएगी, 50 ग्राम वेजिटेबल, और ऑयल एंड फैट 5 ग्राम। ठीक है, और जो 6 to 8 क्लास के हैं अपर प्राइमरी, उन्हें क्या क्या दिया जाएगा, 150 ग्राम। इसमें 100 ग्राम था, इसमें 150 ग्राम, 30 ग्राम इनको दाल दी जाएगी, 75 ग्राम वेजिटेबल, और 7.5 ग्राम इनको ऑयल एंड फैट। तो आप देखते होंगे 50 ग्राम, कहीं 50 ग्राम, कहीं 10 ग्राम इन्हें ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिड डे मील का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि बूस्ट स्टूडेंट इनरोलमेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा अधिक से अधिक बच्चों को एडमिशन हो सके, जिससे वो पुअर रहते हैं, पढ़ नहीं पाते, तो स्टूडेंट का संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सके जो कि वो इनरोल कर सकें। ठीक है, वो पढ़ सकें। प्रमोट स्टूडेंट अटेंडेंस, वही ठीक है, अटेंडेंस उनकी ज़्यादा बढ़ाई जा सके, जिससे वो एक उनका एक मोटिव रहे कि हाँ हमें खाना मिलेगा। जैसे काफ़ी लोग पुअर रहते हैं तो उनके यहाँ एक टाइम की खाना भी मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए भी टू प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील विथ हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब हॉट कुक, सही से पका हुआ भोजन, गर्म भोजन मिल सके, और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा की न्यूट्रिशन की वैल्यू रहे, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। क्योंकि जो गरीब लोग रहते हैं उनको हाई अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो इस वजह से यह स्कीम चलाई गई थी। अट्रैक्टिंग चिल्ड्रन हु आर रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल,
और जो बच्चे अनिच्छुक होते हैं स्कूल जाने के लिए, उनको लुभाने के लिए, मतलब उनको प्रेरित करने के लिए कि वो स्कूल आ सकें, इस वजह से भी मिड डे मील को चलाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था। ओवरऑल मतलब प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ, इसका मतलब हुआ कि इसका मेन उद्देश्य था कि पूरी ग्रोथ हो सके बच्चों की, ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, अब आप देख ही लेंगे मिड डे मील क्या है, मैंने बता दिया क्या क्या मिलता है, मिड डे मील क्या होती है। अब देखेंगे इंटाइलमेंट नॉन पर चाइल्ड पर डे अंडर द मिड डे मील प्रोग्राम। ठीक है, मैंने बताया कि प्राइमरी क्लास जो होती है, अभी तक मैंने बताया कितने ग्राम दी जाती है। अब इसमें इस चार्ट में हम डिस्कस करेंगे कितने कैलोरी दी जाएगी। ठीक है, जैसे प्राइमरी क्लास की 1 to 5 की बात की जाए तो 450 कैलोरी, प्रोटीन बात की जाए तो 12 ग्राम, राइस या व्हीट 100 ग्राम, दाल 20 ग्राम मैंने डिस्कस की थी, वेजिटेबल 50 ग्राम, ऑयल फैट 5 ग्राम। और इसमें देखते हैं अपर प्राइमरी क्लास में, देखिए इसमें 700 कैलोरी की फूड आपको मिलेगा, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम राइस या व्हीट, और दाल जो मिलेगी वो 30 ग्राम, वेजिटेबल 75 ग्राम, ऑयल फैट 7.5 ग्राम। ठीक है, तो ये सारे थे कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में किसको कितना कैलोरी, प्रोटीन, मतलब कितने ग्राम में सब मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस मिड डे मील को इम्प्लीमेंट सबसे पहले कब किया गया था। देखिए, जब पौंडुचेरी में इसे सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था, जबकि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 1930 में ही इसे मतलब आज़ादी के पहले ही इसे चलाया गया था। और जिसमें मिड डे मील स्कीम आज जब आज़ादी के बाद ये सबसे पहले तमिलनाडु में लॉन्च हुई। कहाँ पर? तमिलनाडु पे। चीफ मिनिस्टर कौन थे? के कामराज। और अर्ली 60s में या 1960 में मतलब अप्रॉक्स लॉन्च की गई थी। और 2002 में स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी तक की सबसे पहला आप सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखिए, सबसे पहले मिड डे मील स्कीम जब फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन था पांडुचेरी में तब लॉन्च की गई थी। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले पांडुचेरी था, उसके बाद सबसे पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मिड डे मील स्कीम हर स्टेट में लागू होनी चाहिए। तो इस वजह से इसका पूरे सारे राज्यों में, जितने हमारे राज्य 28,000, उसमें मिड डे मील स्कीम लॉन्च हो गई और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेम ऑफ द स्कीम हैज बीन चेंज। अभी हाल में ही 2021 में इस स्कीम का नाम, जो मिड डे मील स्कीम था, इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, इस स्कीम का नाम रख दिया गया पीएम पोषण। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और यह सितंबर 2021 में किया गया। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन व्हिच इज अ मॉडल मिनिस्ट्री फॉर द स्कीम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड दैट द एडिशनल 24 लाख स्टूडेंट रिसीविंग प्री प्राइमरी एजुकेशन एट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल वुड आल्सो इंक्लूड अंडर द स्कीम बाय 2022। 24 लाख स्टूडेंट और इससे जुड़ेंगे। गवर्नमेंट का ये डाटा बोल रहा है कि हम इसमें और ज़्यादा ऐड करेंगे। जो गवर्नमेंट स्कूल है और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उसमें भी 2022 तक इनका लक्ष्य है कि 24 लाख बच्चों को और या स्कीम को फायदा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखते हैं कितने लोग इसका मिड डे मील कहाँ कहाँ कितना लाभ उठाया जा रहा है। ठीक है, ये पूरा ग्राफ है। टोटल इनरोल्ड चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल, इसका आंकड़ा है आपका 11.98 करोड़। ठीक है, 11.98 करोड़ का 80% और 80% कह लीजिए या फिर 9.58 करोड़ कह लीजिए। ठीक है, ये क्या था? ये लाइन है। ठीक है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन अप्रूव फॉर मिड डे मील। ठीक है, जो ये 80% दिया गया है 9.58 करोड़, ये अप्रूव कर दिए। ये देखिए जो इस कलर से, ब्राउन कलर से, इसमें क्या लिखा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अवेल्ड मिड डे मील और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कवर, मतलब कितने बच्चों को यह अवेलेबल है? 76.56% और कहिए आप 9.17 करोड़। ठीक है, तो यह मैंने ग्राफ लिया था, तो इससे आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। आर्टिकल 24 का पैराग्राफ जो 2C कहता है, वो कहता है राइट ऑफ द चाइल्ड। उसमें बात की गई है कि इंडिया हैज कमिटेड टू यील्डिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड, मतलब उसे सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ठीक है, एक चिल्ड्रन को आर्टिकल 24 के पैराग्राफ 2C में कहा गया है कि एक चिल्ड्रन को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ठीक है, द प्रोग्राम अंडरगोन मेनी चेंजेस सिंस इट्स लॉन्च। और इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? यह लॉन्च सबसे पहले इंडिया में किया गया था 1995 में। ठीक है, द मिड डे मील स्कीम इज कवर्ड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013।
जो ये मिड डे मील स्कीम है इसको कवर किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2013 में। द लीगल बैकिंग टू द इंडियन स्कूल मील प्रोग्राम इज एक्टिंग टू द लीगल बैकिंग प्रोवाइड इन द यूएस थ्रू द नेशनल स्कूल लंच एक्ट। इसे बाद में भी यूएस थ्रू नेशनल स्कूल लंच एक्ट के तहत भी इसे कवर किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, मैं जो ये टॉपिक था कि 6 साल में सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग क्यों है, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कब कोई चीज फूड पॉइजनिंग के अंदर आ जाती है। द चार्ट एंड मैप शो द नंबर ऑफ पीपल हु सफर्ड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग आफ्टर कंज्यूमिंग मिड डे मील इन स्कूल अक्रॉस इंडिया इन द 2009 से 2022 तक का ये पीरियड है, जिसमें बताया गया है कि कितने, ये चार्ट शो किया गया है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, फूड पॉइजनिंग के विक्टिम बने थे, शिकार बने थे। ये अब देखिए 2009 से 2022 तक का पीरियड है। द डाटा वर कलेक्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत यह डाटा लिया गया एंड न्यूज रिपोर्टेड बाय अरुण ट्वीट एज असेंबल। दिस इज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेशन एज द IDSP का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ठीक है, रिपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑन द आउटब्रेक एंड नॉट इंडिविजुअल केसेस, आल्सो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज नीड रिपोर्ट वर कंसीडर। मतलब यार जो डाटा लिया गया है इसमें क्या क्या इंक्लूड है? IDSP की रिपोर्ट इंक्लूड है और काफी सारे न्यूज़पेपर इंक्लूड है जो इंग्लिश के। ठीक है, तो वो वहां से ये डाटा लिया गया है। अब देखिए जो चार्ट 1 है ये इसमें दिखाता है कि मिड डे मील से 2009 से 2022 तक कितने शिकार हुए फूड पॉइजनिंग के। देखिए 2009 में ये 2010 में ये 287 था और 11 में ये कम हो गया, फिर 12 में बढ़ गया 1037 हो गया, फिर 15 में 1398 हो गया, फिर ये बढ़ के कम हो गया 2018 में। ठीक है, 897, फिर 19 में 20 में 299 हो गए और 2022 में देखिए सबसे पीक पे, ये आप ग्राफ आप काफी अच्छे समझ पा रहे होंगे। ये देखिए एक मिनट, ये देखिए 979 सबसे पीक पे है। कहाँ से? 2006 से लेके 2016 से लेके 2022 तक आप देखिए ग्राफ इस समय सबसे पीक पे है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग के मामले में अभी सबसे पीक पे है। आगे देखते हैं, चार्ट 2 दिखा रहा है कि मतलब जो फूड पॉइजनिंग है उसमें क्या क्या मिले हैं। ठीक है, क्या क्या मिला देखिए, जो छिपकली मिली है वो 1153 फूड में मिली, रैट 23, कॉकरोच जो मिला है वो 3 और स्नेक 1। मतलब खाने में भी ऐसे फूड पॉइजनिंग के जो केस आया उसमें से 1153 में छिपकली मिली, 23 में रैट मिले, 3 में कॉकरोच मिले, 1 में स्नेक मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कि अलग अलग स्टेट वाइज इसमें दिखाया गया है कि फूड पॉइजनिंग कहाँ कितना था। जैसे बिहार में 950 हो गया, ठीक है, उड़ीसा में 1327 हो गया, आंध्र प्रदेश 794, कर्नाटका 1524, तेलंगाना 1092, तमिलनाडु 132। ठीक है, और इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, जो पालघर अभी हाल में ही न्यूज में था 6 महीने पहले, जहां साधु संतों की हत्या कर दी गई, वहां भी देखा गया 247 स्टूडेंट टुक इल आफ्टर कंज्यूमिंग मिड डे मील। मतलब खिचड़ी खाने के बाद 2016 से 22 तक 247 स्टूडेंट बीमार पड़ चुके। तो यह ग्राफ मैंने लिया था द हिंदू के आर्टिकल से, तो इससे आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, मैप 4। इसमें बताया गया है कि किस उसमें सबसे ज्यादा है। इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 223 स्टूडेंट कंप्लेन ऑफ द एब्डोमिनल पेन एंड गिडनेस आफ्टर कंज्यूमिंग मिड डे मील। मतलब ये दिखाया गया है कि किस राज्य में कौन सी बीमारी हुई। जैसे 223 स्टूडेंट बिहार में पाए गए, 221 स्टूडेंट कंप्लेन किया है कि बेलगांव कहाँ का है? कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, पालगढ़ महाराष्ट्र का है। ठीक है, यहाँ 247 स्टूडेंट पाए गए। नेक्स्ट देखते हैं, विथ मोस्ट स्टूडेंट बैक इन स्कूल आफ्टर पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि जो हमारा कोविड-19 का पैंडेमिक खत्म हुआ उसके बाद से काफी बच्चे आए स्कूल और वो काफी रिलैक्स थे, और लेकिन जो फूड पॉइजनिंग के केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और इन द लास्ट 90 डेज क्लोज टू 120 स्टूडेंट सफर्ड फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग। 90 दिनों में 120 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गए। 2022 में ही आप देखेंगे तो 979 विक्टिम पाए गए हैं फूड पॉइजनिंग के, और यह काफी लास्ट 6 ईयर में सबसे पीक पे है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इन द लास्ट 13 ईयर डाटा सजेस्ट दैट एटलीस्ट 9646 सच केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग वर रिपोर्टेड।
जो डाटा लिया गया है लास्ट का 13 साल का, उसमें बताया गया कि 9,646 फूड पॉइजनिंग के केस आ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, वही मैंने आपको जो इसमें लिखा है मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, जैसे बिहार में 950, तेलंगाना 1092, उड़ीसा 1327, कर्नाटक 1524। तो यही है जो मैंने आपको ग्राफ में समझाया था। ग्राफ में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया, इसी वजह से मैंने आपको ग्राफ समझाया। अब ये देखिए, द CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैड ऑडिटर several state in the past decade and had cited many region that could lead to a low standard of the midday meal preparation such as हाँ, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, द हिंदू की आर्टिकल की हेडलाइन थी कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि या काफ़ी सारे स्टेट में गए और उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया इसकी वजह क्या है। ठीक है, इसका कॉज क्या है। इसमें पाया गया कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो काफ़ी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन, उसमें सही तरीके से लोग इंस्पेक्शन नहीं करते थे, जांच नहीं करते थे, इरेगुलर लाइसेंसिंग, मतलब फर्जीवाड़ा का आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा फूड का, लिमिटेड रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट जब तक किसी चीज़ की सही एक्यूरेट नहीं की जाएगी, तो यही सारे कारण थे जिसके वजह से या इतने केस बढ़ गए। ठीक है, और फीडबैक मैकेनिज्म नहीं था इसमें, एब्सेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और यही है 2019 मध्य प्रदेश द कैग फाउंड दैट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिड नॉट नोटिफाई डॉक्टर टू रिपोर्ट फूड पॉइजनिंग केसेज। मतलब उन्होंने नोटिफाई किया था FSSAI ने कि आप रिपोर्ट ना कीजिए डॉक्टर को फूड पॉइजनिंग के केसेस को। ठीक है, तो ये सारे थे। अब देखिए, इन 2015-16 मध्य प्रदेश द CAG फाउंड दैट अराउंड 14,500 स्कूल डिड नॉट हैव अ किचन। देखिए इसका कारण क्या था कि जब उन्होंने रिपोर्ट किया मध्य प्रदेश में तो उन्होंने पाया कि 14,500 स्कूल ऐसे हैं जिसमें किचन ही नहीं है, प्रिपेयरिंग फॉर मिड डे मील। 2016 में आंध्र प्रदेश में 40% स्कूल ऐसे थे डिड नॉट हैव अ शेड। छत्तीसगढ़ में पाया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2 और 15 में मिड डे मील वाज कुक्ड इन ओपन एरियाज। मतलब कि पाया गया कि जो छत्तीसगढ़ में जो मिड डे मील बन रहा था वो ओपन एरिया में बन रहा था, ना कहीं कोई सेफ्टी थी, अनहाइजेनिक कंडीशन में, हाइजेनिक कंडीशन अनहाइजेनिक कंडीशन में ये सब प्रिपेयर किया गया था। और 8,932 स्कूल इसमें शामिल थे। फूड डिलीवर फ्रॉम सेंट्राइज किचन टू स्कूल शुड हैव अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 65 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब ये देखा गया टेम्परेचर तो उसका टेम्परेचर था 65 डिग्री सेल्सियस। 2018 में देखा गया कि जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वो उसमें जो हमारे CAG हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फूड जो है NGOs के द्वारा वो गर्म दिया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, नन ऑफ द स्कूल कैग हैज विजिटेड हैड द फैकल्टी टू चेक टेम्परेचर। उन्होंने चेक किया कि जो फूड दिया जा रहा है वो ठंडा खाना दिया जा रहा है, जिसके वजह से और सारी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और यह चेक किया गया कि 5 डिस्ट्रिक्ट में कैग ने जो हमारे कैग हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उन्होंने पाया कि 80% शॉर्टफॉल इन इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कैरिड बाय डिप्टी कलेक्टर ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। मतलब स्टाफ ना होने के कारण वो इंस्पेक्शन ही नहीं कर पाए 80% लोग। ठीक है, 2014 में ये रिपोर्ट आई है कि झारखंड में हुआ, फिर 2017 में हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे ही से थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आपसे ये था लेक्चर दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में। ठीक है, और इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कैग ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। जो सही आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा और उसे पिन कर दूंगा, जिससे आप लोग सभी लोग जान जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो ये था दोस्तों लेक्चर ये मिड डे मील का, जो कि 6 ईयर में सबसे फास्ट में था। और आपको अगर ये PPT लेनी है, PDF लेनी है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है स्टडी विद सिड। क्या नाम है? स्टडी विद सिड। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेंगे स्टडी विद सिड टेलीग्राम चैनल, तो हम आपको यहाँ पूरी PPT दे देंगे। ठीक है, तो यह था लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।